और कल एक बड़ी सभा, और उसको कहा जाए तो सारे कीर्तिमान को यह सभा तोड़ेगी। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया है, सारे भ्रष्टाचारी जो जमानत पर हैं आज वो INDIA गठबंधन के साथ वो जुड़े हुए हैं। देखिए, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में 40 की 40 सीटों पर हम सब चुनाव जीतेंगे। ये अभी हम जिस मंच पर हैं, इसी मंच से अमित शाह जो हैं वो हुंकार छोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधेंगे। खुद औचक निरीक्षण में तारकेश्वर प्रसाद जी अभी यहाँ मौजूद हैं और औचक निरीक्षण में पहुँचे हैं। सर, झंझारपुर लोकसभा पहुँच गए, लगातार आप लोगों का इंस्पेक्शन जारी था और अंतिम दिन जो देख रहे हैं कि कार्य को मूर्त रूप दिया गया है। अब अंतिम भारत के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री अमित शाह जी का आगमन से जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, मतदाता हैं, सब हर्षोल्लासित हैं। और कल एक बड़ी सभा, और उसको कहा जाए तो सारे कीर्तिमान को यह सभा तोड़ेगी मधुबनी की इस धरती पर। और इस मिथिला की धरती से श्री अमित शाह जी का हुंकार होगा, क्योंकि देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस प्रकार से INDIA का एक नापाक गठबंधन बना है, सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप लिया है और विदेशों में भी भारत एक यशस्वी भारत के रूप में आज दिख रहा है। और भारत की जो कई ऐसी समस्याएं थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार, जिसके पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और विभाजन के बाद जो सारी परिस्थितियां देश की बनी थी, उन सारी समस्याओं को धीरे धीरे उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। और आज हम सब कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं आने वाले 2024 के। ये तो सर, जहाँ गृह मंत्री आ रहे हैं वहाँ इंडिया वालों का कहना है कि हम लोगों से भयभीत हो गए हैं नीतीश के हटने के बाद। अरे देखिए, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया है, सारे भ्रष्टाचारी जो जमानत पर हैं आज वो INDIA गठबंधन के साथ वो जुड़े हुए हैं। भयभीत तो वे सारे लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, जिनका एक राज्य से ज़्यादा किसी दूसरे राज्य में उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आज शून्य पर आउट है लोकसभा में, और जनता दल यूनाइटेड भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण 16 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी, जबकि इसके पूर्व 2014 में मात्र उनकी 2 सीटें थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के कारण या हमारे NDA गठबंधन में शामिल होने के कारण उन्हें ये 16 सीटें मिली थी। और इस बार इनका भी सफाया होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, खुलेआम पूरा बिहार अपराधियों के आगोश में है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की चिंता में वो बिहार को कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण देने वाली जो इनके सहयोगी दल हैं, उनके भरोसे से पूरे बिहार को छोड़ दिया है। तो बिहार तो कहीं न कहीं से इस बार सांसद बनेंगे, क्योंकि JDU से रामप्रीत जी आते हैं। नहीं, देखिए, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में 40 की 40 सीटों पर हम सब चुनाव जीतेंगे। और केंद्र में आने वाले दौर में एक मजबूत सरकार बनेगी, जो और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नासूर के रूप में इस देश को दिया है, वो सारे नासूर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसे खत्म करेंगे। सनातन धर्म पे सर एक ही सवाल, सर सनातन धर्म पे शिक्षा मंत्री का कहना है कि पोटासियम साइनाइड है। देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर हैं, उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री भी भाव नहीं दे रहे हैं, और उनके अपर मुख्य सचिव भी उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि
राष्ट्रीय जनता दल के इस मंत्री की क्या हालत इनके ही विभाग में है। रामचरितमानस पे कटाक्ष। नहीं, देखिए, ये रामचरितमानस की पर कटाक्ष नहीं है, ये INDIA की एक सोच है। INDIA के जो घटक दल जिस प्रकार से सनातन धर्म, हिंदू धर्म एवं जो हमारी परंपरागत जो संस्कृति है और हमारी जो सांस्कृतिक एक थाती है, या कहिए कि एक गौरवशाली जो हमारे देश के कई राष्ट्र पुरुष हैं, उन पर ये लगातार हमला कर रहे हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। और 2024 में सारे इस तरह के टिप्पणियों का जवाब झंझारपुर का समस्या कुछ समाधान होगा। बिहार से लेकर पूरे भारत की जनता उन्हें सबक सिखाने वाली है। झंझारपुर का कुछ समस्या समाधान होगा जो यहाँ की देखिए, मूल झंझारपुर की समस्या के साथ साथ पूरे देश की समस्या का समाधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और उसमें बिहार भी शामिल है, झंझारपुर भी शामिल है, जो हमारे मिथिलांचल की ये धरती है, ये विद्यापति की धरती है। तो स्वाभाविक है, झंझारपुर ही नहीं, हम तो पूरे देश की जो अन्य जो ऐसी समस्याएं हैं जो कांग्रेस के कारण आज देश की जनता भोग रही है, इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो ये हमारे साथ तारकेश्वर जी थे, जिन्होंने तमाम बातों को रखा है। पूर्व में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी औचक निरीक्षण में, जो आज उनका कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं का जो ये औचक निरीक्षण, आज अंतिम औचक निरीक्षण था। स्टेज पे हम मौजूद हैं, यहीं से हुंकार भरा जाएगा। जो गृह मंत्री हैं वो यहीं से हुंकार भरेंगे और तमाम विधि व्यवस्था अब दुरुस्त हो गई है।